मंजरी पुस्तक से पाठ 19। मैं कवि कैसे बना। प्रस्तुत पाठ गोपाल प्रसाद व्यास जी की आत्मकथा है। इन्होंने कवि बनने की लालसा का प्रस्तुतिकरण बड़े ही रोचक ढंग से किया है। बालक गोपाल प्रसाद ने अपनी गलती को अपने कक्षाध्यापक के सामने स्वीकार कर उसका निराकरण पूछा। अध्यापक ने उसे तुकांत शब्दों के माध्यम से कविता बनाने का पहला गुर सिखा दिया। यही कोई 1924 के आसपास की बात है। गोपाल प्रसाद जी अग्रवाल विद्यालय में शायद तीसरे दर्जे में पढ़ रहे थे। जागरण काल था। समाज सुधारक राष्ट्रीयता दोनों अपने पूर्ण यौवन पर थी। शिक्षा संस्थानों पर भी इनकी गहरी छाप थी। विद्यालय में भी लगभग प्रति सप्ताह कोई न कोई उत्सव आयोजन होता रहता था। इन अवसरों पर गोपाल प्रसाद जी को भी उजले कपड़े पहनाकर आगे बैठने में बड़ा आनंद आता था। संगीत तो उनके परिवार के रग रग में भरा था। स्वर ताल का अच्छा ज्ञान था। तो सारे गली मोहल्ले की स्त्रियों का कोई गीत वाद्य जमता ही नहीं था। उनको बपौती के कारण ही संगीत के घंटे का मॉनिटर बना दिया गया था। उस समय वे चतुर्थ श्रेणी में थे। विद्यालय की गाती बजाती शोभा यात्रा निकलती तो प्रसाद जी को भी बनचट्टा बनाया जाता था। तभी उन्होंने देखा कि उनके संगीत में उतनी ज़्यादा तालियों की गड़गड़ाहट नहीं सुनाई देती जितना कविताएं सुनाने वालों की। लोग कविताएं बड़े चाव से सुनते थे और अच्छे बुरे की आदर अनादर की सूचना भी तालियों के माध्यम से वहीं पर ज्ञात होती थी। उन्होंने देखा कि लड़कों का संगीत सुनने में तालियों की तड़तड़ाहट छिड़ होती गई और कविता सुनने में लोगों की तालियों के बादल गरजते थे। मथुरा में तब ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि नवनीत चतुर्वेदी जीवित थे। गोपाल प्रसाद जी भी उन्हीं की कविता को चुरा कर लोगों को कविताएं अपनी कविता बनाकर सुनाने लगे। पर शीघ्र ही उन्होंने देखा कि मतीराम भूषण पद्माकर ग्वाल रसखान नवनीत के छंदों को अधिकांश सुनने वाले पहचान जाते थे। उनके नगर में प्रतिवर्ष नुमाइश लगा करती थी। उसमें हर बार एक कवि सम्मेलन हुआ करता था। सर्वोत्तम 3 समस्याएं पूर्तियों पर कलेक्टर साहब इनाम दिया करते थे। शिक्षा संस्थाएं में भी अपने यहाँ चुने हुए छात्र कवि भेजा करते थे। कवि गोपाल प्रसाद जी को भी चुना गया और उनको भी भेजा जाने लगा। तब गोपाल प्रसाद जी ने बताया कि उनको कविताएं बनाने नहीं आती। वहाँ तो तुरंत टॉपिक दिए जाएंगे और उस टॉपिक पे उनको तुरंत कविता बोलना रहेगा। गोपाल प्रसाद जी घबराए और बोले कि बताइए मैं क्या करूं। टीचर को हंसी आई। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं आता तो क्या हुआ, शाम को ठीक समय पंडाल में तुम पहुंच जाना, मैं तुमको वहीं मिलूंगा। लेखक ने उनको बताया कि घबराने की कोई बात नहीं, जब समस्याएं दी जाएंगी तो उन हर लाइन के अंत में आई है, गाई है, लगाकर नई कविता बना लेना। इन 4 तुकों के माध्यम से कविताएं बन जाएगी। आई है समस्या दी जाएगी तो छाई है भाई है, एक और लिख लेना। समझ गए। गोपाल प्रसाद जी को ये समझ में आया और वो गए वहाँ पर। उन्होंने देखा एक कवित्त में 4 पंक्तियाँ होती है। हर पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं। अंत के अक्षरों में वही तुके शब्द रखकर उन्होंने कविताएं सुनानी शुरू की। सभी बहुत प्रसन्न हुए और गोपाल प्रसाद जी को अपनी गोद में उठा लिया और उनको इनाम भी दिया गया। सभी बहुत खुश थे। तालियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। सभी गोपाल प्रसाद जी की जय जयकार करने लगे।
उनका स्वर तो सधा हुआ था, शक्ल भी बचपन में बुरी नहीं थी। सभी तालियों के तूफान में जो खोए तो खोए ही रहे। गोपाल प्रसाद जी की सांस फूली, पसीना आया। शायद और अधिक देर होती तो वो वही लड़खड़ाकर गिर पड़े। गोपाल प्रसाद जी को गोदी में जब उठाकर हेडमास्टर और कामेश्वर नाथ जी के चरण छूने गए तो सभी ने उनके माथे को चूम लिया और शाबाशी दी। और उनको उनकी कविताओं ने धूम मचा दिया और इस प्रकार कवि होने की घोषणा जनता में कर दी गई। घड़ी भर में वे चोर से साहूकार बन गए। ये थे गोपाल प्रसाद जी द्वारा रचित मैं कवि कैसे बना। अब ये है शब्दार्थ बच्चों। खुशामद मीन्स चापलूसी, पावस मीन्स वर्षा ऋतु, नुमाइश मीन्स प्रदर्शनी, आर्द्रता मीन्स नमी, हृदयंगम मीन्स हृदय में अच्छी तरह बैठा हुआ, भली प्रकार से समझ में आया हुआ। फिर ये सारे आत्मकथा से प्रश्न उत्तर हैं। ये सभी प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया था कि किसी समस्या के आधार पर कविता लिखी जा सकती है। यहाँ कविता की एक पंक्ति दी गई है, इसे आगे बढ़ाएं। प्लेटफॉर्म पर से गाड़ी छूटी। इसका कविता बनानी है। प्लेटफॉर्म से गाड़ी छूटी, किस्मत हमसे क्यों है रूठी, चलने को थे हम बेकरार, पर करना पड़ेगा अब इंतजार। दूसरा दिया गया है पंक्ति, हम सब राही एक डगर के। तो इसको बनाने हैं। हम सब राही एक डगर के, आगे बढ़ते जाएं मिलकर, एक हमारी मंजिल प्यारे, चलो साथ साथ पहुँचे मंजिल पर। अब आइए आत्मकथा से जो प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं। बालक गोपाल प्रसाद को संस्कृत संगीत के घंटे का मॉनिटर क्यों बनाया जाता था? आंसर है, बालक गोपाल प्रसाद को संगीत का ज्ञान अपने परिवार से विरासत में मिला था, इसलिए उन्हें संगीत के घंटे का मॉनिटर बनाया जाता था। दूसरा प्रश्न है, लेखक के मन में कविताएं सुनाने की इच्छा क्यों होने लगी? आंसर है, विद्यालय में होने वाले संगीत समारोह में लेखक को न बुलाकर इनके साथी लड़कों को कविता सुनाने के लिए बुलाया जाता था। संगीत सुनाने पर तालियों की तड़तड़ाहट बहुत क्षीण होती थी, जबकि कविता सुनाने के बाद तालियों की खूब तड़तड़ाहट होती थी। इसी कारण लेखक के मन में भी कविता सुनाने की इच्छा होने लगी। प्रश्न नंबर 3, कक्षा अध्यापक द्वारा नुमाइश में नाम भेजने पर बालक गोपाल प्रसाद को क्यों धक्का लगा? आंसर है, गोपाल प्रसाद की स्वयं कविता नहीं बनाया करते थे, बल्कि अपने एक पड़ोसी रामलाल जी से अपने नाम की कविता लिखवा कर स्कूल में सुनाते थे। चूँकि नुमाइश में होने वाले कवि सम्मेलन में वाक्य दिए जाएंगे जिस पर कविता बनानी होती है, यही सोचकर गोपाल प्रसाद जी को धक्का लगा। चौथा प्रश्न है, बालक गोपाल प्रसाद द्वारा दूसरों की लिखी कविताओं को अपना बताकर सुनाने की चोरी स्वीकार करने से क्या लाभ हुआ? आंसर है, बालक गोपाल प्रसाद अपने अध्यापक की मदद से कविता की रचना करना सीख गए, जिससे वे कवि सम्मेलन में पहली बार अपनी लिखी कविताएं सुना सके और अपनी पहली ही कविता के कवि बन गए। प्रश्न नंबर 5, कक्षा अध्यापक ने अपने छात्र के क्या गुण सिखाए? आंसर है, कक्षा अध्यापक ने छात्र को बतलाया कि कविता में 4 पंक्तियां होती है और प्रत्येक पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं। कविता के लिए जो भी समस्या दी जाए, उस वाक्य के अंतिम अक्षर के 4 तुके, जैसे आई है, रहे हैं, तो भाई है, छाई है, खाई है, इस प्रकार के जमा लेना और उसे प्रत्येक वाक्य के अंत में लगा देना, कविता तैयार हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6, बालक गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर श्रोताओं में क्या प्रतिक्रिया हुई? आंसर है, सभी श्रोता प्रशंसा और आश्चर्य से बालक गोपाल प्रसाद को देखने लगे। हेडमास्टर मुकुल बिहारी लाल जी ने बालक को दौड़कर गोदी में उठा लिया और जनता ने उन्हें कवि होने की घोषणा कर दी। भाषा की बात में समाज सुधार
शब्द समाज व सुधार दो शब्दों से मिलकर बना है। समाज, सुधार शब्द में सामासिक चिन्ह के स्थान पर का छिपा हुआ है। ऐसे शब्द तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास के ऐसे ही 5 उदाहरण पाठ में से छांट कर लिखिए। तो जैसे रासलीला, क्लास टीचर, वसंतोत्सव, प्रधानाध्यापक, शिष्य मंडली, शिक्षण संस्थाएं, ये सभी तत्पुरुष के उदाहरण हैं। फिर दूसरा प्रश्न, मुहावरे दिए गए, उनका वाक्य प्रयोग करना है और अर्थ लिखना है। मुड़ मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी प्रारंभ में ही बाधा आना। राम का मकान अभी बना ही नहीं कि भूकंप आ गया, बेचारे के मुड़ मुड़ाते ही ओले पड़ गए। इसको अपने शब्दों में भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। काठ मार जाना, हतप्रभ होना, दंगे से पीड़ित लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, जैसे उन्हें काठ मारे गए हों। मार गया हो, मारे लिखा है, मार गया हो, एक ही मात्रा बच्चे हटा देना। चोर से साहूकार होना, एकाएक तरक्की करना। गोपाल प्रसाद की पहली कविता में ने ही उसे कवि बना दिया, अर्थात वह चोर से साहूकार बन गया। बच्चों, इन अर्थों के सहारे आप अपने शब्दों में भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है उसके 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं, उसको आपको करना है। पंक्तियों में पर शब्द 3 प्रकार से प्रयोग किया गया। क है, मैं मंच पर कविता पढ़ने पहुंचा। ख, पर वहाँ बहुत बड़े बड़े कवि विद्यमान थे। ग, मैं कविता के पर लगाकर आसमान में उड़ने लगा। तीनों पर का प्रयोग क्रमशः ऊपर, पहले का मतलब है ऊपर, दूसरे पर का मतलब है लेकिन, तथा तीसरे पर का अर्थ हुआ पंख। इस प्रकार आप पर शब्द का प्रयोग अपने वाक्यों में करते हुए बच्चों 3 वाक्य ऐसे ही आपको बनाना है। जैसे चिड़िया छत पर बैठी है, पर बच्चों के वहां पहुंचने से पहले उड़ गई। मैं भी चिड़ियों की तरह पर लगाकर आसमान में उड़ना चाहती हूँ। तो बच्चों का पर का अर्थ है, आपको बताया है, पहले का पर का अर्थ है ऊपर, कि मैं चिड़िया छत पर बैठ गई, मतलब चिड़िया छत पर बैठ गई मतलब ऊपर। पहले पर का अर्थ है ऊपर। दूसरा है पर बच्चों के वहां पहुंचने से पहले उड़ गई। पर मतलब यहाँ पर का अर्थ है लेकिन, लेकिन बच्चों के वहां पहुंचने से पहले उड़ गई। फिर ग में जो पर शब्द का प्रयोग किया गया है, मैं चिड़ियों की तरह पर लगाकर आसमान में उड़ना चाहती हूँ। तो यहाँ पर का अर्थ है पंख। मैं भी चिड़ियों की तरह, यहाँ पर का अर्थ हुआ पंख, तो पंख लगाकर आसमान में उड़ना चाहती हूँ। इसी प्रकार आप भी कोशिश करिएगा वाक्य बनाने के लिए इन्हीं पर शब्द की सहायता से। तो बच्चों धन्यवाद। जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा।